गुड मॉर्निंग बनारस। और बताई रउआ का वीकेंड कैसन रहल? बोली तब बड़ी मजेदार, काहे कि मौसम जे इतना सुहाना हो गए कि लागत रहे ठंडी दोबारा आ गई ले। कुछ ज्यादा नहीं हो गया बनारस? वही तो इस वक्त क्रिकेट के माहौल में अपने रवि किशन बाबू ने भोजपुरी कमेंट्री का जो बाउंड्री मारा है ना, बस मजा आ गया। तभी तो आज आपसे भोजपुरी में गुड मॉर्निंग कहने का मन कर गया। वेल, इट्स 7 AM बाय द स्टूडियो क्लॉक। मैं आपकी बनारसी मीठी कीर्ति आ गई हूँ लेकर बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 एफ चैनल, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। आज की तारीख 3 अप्रैल, दिन है सोमवार। बोले तो माइंड ओपनिंग मंडे। और ये जो ओपनिंग होती है ना बनारस, बड़े कमाल की चीज होती है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। लेकिन मैं क्या कहूँ, इस ओपनिंग की सफलता पर ही क्लोजिंग तक की पूरी कहानी डिपेंड होती है। मैच में टॉस होने के साथ ओपनिंग करने वाली टीम के फर्स्ट अटेम्प्ट से ही दर्शकों के साथ खिलाड़ियों में जोश और एनर्जी आती है। और इस एनर्जी के साथ आप सक्सेसफुली फाइनल्स विन कर जाएं तो जरूरी है ना ओपनिंग बिल्कुल फैंटास्टिक हो जाए। और ये काम सिर्फ बिस्तर में लेटे लेटे या फिर यूं ही बैठे बैठे सोचने से नहीं होगा। सोच की लंबी छलांग से आप डायरेक्ट मंडे टू संडे नहीं पहुंच सकते। हाँ जी, आपको स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना होगा, जो आपको एक दिन मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। फिलहाल करते हैं धमाकेदार शुरुआत विद दिस माइंड ओपनिंग ट्रैक। मैं हूँ आरजे कीर्ति। गुड मॉर्निंग बनारस। उठो बनारस, जागो, देखो तो बाहर क्या क्या हो रहा है। ओके, मैं ही बता देती हूँ व्हाट इज गोइंग ऑन, खास इन देश दुनिया और हमारे बनारस साथी उसके आसपास। सटला तक गईला। बनारस, आपने ये कहावत तो सुनी है ना? हाँ जी, तो एक और लाइन इसमें ऐड कर लीजिए कि अगर स्टाइल में रहला, ज्यादा स्टंट दिखावे का कोशिश करला ना, तब पड़ जाई महंगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले लखनऊ में और अभी हाल फिलहाल मुंबई में मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करने वाले लड़के लड़कियों को अपनी इस कला की कीमत चुकानी पड़ गई। न सिर्फ पुलिस ने उन्हें धर दबोचा, बल्कि उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बनारस, सड़क पर वाहन चलाने के नियम, कायदे और कानून है, और ये सारे के सारे आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए है। रिमेम्बर कि अगर आप लापरवाही में या अपने शो ऑफ में इस तरह के खतरनाक स्टंट करते हैं तो आप ही नहीं, आपके आसपास अन्य वाहन चालक और पैदल यात्रियों को कहीं ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए सड़क पर परिवहन के नियमों का पालन करके खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षा दीजिए। हाँ जी, हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये कि एट ड्राइविंग आप मोबाइल का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत कीजिए। मैंने देखा है कि आजकल तो लड़कियां भी मोबाइल कान में दबाए बड़े ही बेफिक्री से बाइक और स्कूटी ड्राइव करती हैं, और जाने अनजाने आप एक क्राइम करने का काम कर देते हैं बनारस। हाँ जी, तो ये काम आप बिल्कुल भी मत कीजिए। वैसे बनारस, मोबाइल की बात आई है तो आपको बता दूं, आप ये मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और पेमेंट वाला प्रोसीजर करते हैं ना, इसके जरिए साइबर क्राइम, जिसमें कि साइबर ठगी जो केस है, इसके बढ़ते जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मद्देनजर I4C का गठन किया है। इसके साथ ही पोर्टल cyberapradh.gov.in भी बनाया गया है, जिस पर देश के लोग साइबर अपराध की शिकायतों को 24 घंटे और 7 दिन दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इस क्राइम के मद्देनजर आपको भी अवेयर होना जरूरी है। आप जब भी ऑनलाइन अपने पैसों का ट्रांजैक्शन करें या किसी भी तरह की पेमेंट करें तो उससे पहले पूछे गए सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं उसका जरूर ध्यान दें। और जरा सी भी अगर आपको शक हो, शुबा हो, शंका, संशय हो तो आप वहीं पर थम जाएं। उस प्रोसीजर की जांच करें, तभी अपनी मेहनत की कमाई को जो है आप ट्रांजैक्शन करें। बनारस, आपकी मेहनत की कमाई के साथ आपकी मेहनत भी रंग लाए, इसके लिए जरूरी है आप सतर्क रहें और अपने काम के लिए हमेशा तत्पर रहें, कर्मठ रहें। और यही वो जज्बा है जिसे दिखाया है भदोही की रहने वाली यशस्वी जायसवाल ने, जिन्होंने महिला IPL 2023 के चौथे मुकाबले में कल यानी संडे को राजस्थान रॉयल्स की सलामी बल्लेबाजी करके अर्धशतकीय पारी खेली। ये उनके IPL करियर का चौथा अर्धशतक रहा है और उनकी इस उपलब्धि को देख करके जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। और हम क्या कहें कि यशस्वी जायसवाल को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ IPL 2023 में राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र सिंह चहल, जिन्होंने कल सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट में शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ही इज द बेस्ट स्पिनर। चहल ने अपनी गेंदबाजी से न सिर्फ राजस्थान को 72 रनों से जीत दिलाई, बल्कि इस लीग में अमित मिश्रा को पछाड़ करके सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर भी बन गए हैं। वेल डन चहल सर।
बनारस खेल हो या कोई काम, आप पूरी एनर्जी और जोश में तभी कर पाएंगे जब आप अपने हेल्थ से बिल्कुल फिट और फाइन रहेंगे। आंख, नाक, कान, हार्ट, लीवर, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी बॉडी के जिस पार्ट का सबसे ज्यादा हेल्दी रहना जरूरी है वो है हमारी हड्डियां। क्योंकि जैसे देखते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ की बात की जाती है तो उसकी नींव जो है वो पक्की होनी चाहिए। वैसे ही हमारी हड्डियां हमारे शरीर का फाउंडेशन होती हैं, जिस पर हमारा शरीर ना सिर्फ टिका होता है बल्कि बना भी होता है। और अनफॉर्चुनेटली हम अपनी हड्डियों के लिए फिक्रमंद बहुत ज्यादा नहीं होते, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा गंभीर समस्या हमारे उठने चलने फिरने में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए तब तक। तो अपने शरीर को फिट रखने के लिए, बोन हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑर्थोपेडिक्स ट्रॉमा सेंटर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिजीत। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, आज आपसे हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात करने आया हूं। हम अपने हार्ट और लिवर के स्वास्थ्य के बारे में तो खूब जागरूक रहते हैं, उसके बारे में विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन हम हड्डियों के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान नहीं देते। हड्डियां न सिर्फ हमारे शरीर का ढांचा हैं, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए कैल्शियम का एक रेगुलर स्रोत भी हैं। हड्डियों के कमजोर होने से विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याएं होने की संभावना बनी रहती है। आज के दौर में, खासतौर से कोरोना के बाद, हमारा घरों से, काम के अलावा घरों से बाहर निकलना कम हो गया है। धूप में जाना या विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में भाग लेना, इसकी काफी कमी आ गई है, जिसके कारण हड्डी के स्वास्थ्य पे काफी असर पड़ा है। क्योंकि ये दोनों ही चीजें, जैसे धूप में जाना या नियमित शारीरिक क्रिया करना, हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है। फिर हमारे गांव घर की महिलाएं कहेंगी, हम तो दिन भर काम करते हैं, धूप में भी रहते हैं, फिर भी हमारे हड्डियां संबंधी समस्याएं होती रहती हैं। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ शारीरिक क्रिया होना या धूप में रहना ही नहीं, बल्कि नियमित खुराक भी बहुत जरूरी है। यदि हमारी खुराक में कैल्शियम की सही मात्रा शरीर में नहीं जा रही है तो फिर हमारी हड्डियों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और उसका असर हमारे महिलाओं में दिखेगा, खासतौर से उन महिलाओं में जिनमें मेनोपॉज आ चुका है। उसी तरह यदि अगर नवजात शिशु है, उसमें कैल्शियम की कमी है, चाहे उनकी मां की कैल्शियम की वजह से, चाहे धूप में नहीं रहने या खान पान की कमी से, ऐसे बच्चों में भी जब वह हाथ या पांव पे वजन देना शुरू करेंगे तो हाथ या पांव टेढ़े दिखना शुरू होते हैं, पैर धनुषाकार दिखते हैं, जिसे हम नॉक नी भी कह सकते हैं। उसी तरह से मध्य वर्ग के आयु के लोगों के लिए भी एक बात ये जानने की है कि 20 की उम्र के बाद हमारा शरीर ढलान पे होता है, यानी हमारे सभी अंगों में जो बढ़ने की क्षमता है वो पूरी हो चुकी होती है। तो ऐसे में इस दौरान यदि हम अपने शरीर को विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में नहीं रखेंगे तो उसका असर हमारे हड्डी के स्वास्थ्य पे भी दिखेगा। हड्डी का कमजोर होना कई बार कोई भी लक्षण नहीं लाता है, इसीलिए घातक भी है, क्योंकि कई बार इसकी जानकारी हमें तब लगती है जब किसी भी मामूली चोट से हमें फ्रैक्चर हो जाता है। वह फ्रैक्चर हमें बिस्तर पे ला देता है, हमें किसी काम करने लायक नहीं छोड़ता है, और ऐसे में कई बार इलाज का खर्चा भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो उससे हमें दोहरा नुकसान होता है। एक तो हम काम पे नहीं जा पा रहे होते हैं, दूसरा हमारे ऊपर इलाज का खर्चा भी गिर रहा होता है। कई बार ये पूरे के पूरे परिवार को बहुत प्रभावित करता है। तो ऐसे में अगर हम हड्डी के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। हाँ, लेकिन यदि अगर आपको हड्डी की कोई समस्या हो जाए, किसी प्रकार की किसी चोट से हड्डी में कोई हानि हो भी जाए, तो मेरी एक सलाह है कि आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपने किसी भी निकटतम अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास जाके उचित परामर्श लें। उचित परामर्श और समय से इलाज किए जाने पे हड्डी की किसी भी समस्या का निदान किया जा सकता है। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Abhijit, for this wonderful information. तो बनारस हड्डियों को मजबूत बनाना है ना? तो अपनी डाइट में कैल्शियम इंटेक को बढ़ाइए, और अगर आप पहले से ही कैल्शियम का अच्छा खासा डोज लेते हैं तो उसे बनाए रखिए। और आप भी बनारस हमारे साथ बने रहिए विद गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूँ आरजे कीर्ति, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इतिहास में आज के दिन घटित स्पेशल इवेंट्स के बारे में।
ईयर 1933 में आज ही के दिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊपर से पहली बार किसी विमान ने उड़ान भरी थी। तो आज ही के दिन राकेश शर्मा ईयर 1984 में रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। आज ही के दिन ईयर 1999 में भारत ने पहला वैश्विक दूरसंचार उपग्रह इनसैट 1E का प्रक्षेपण किया था। आज ही के दिन सन 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भारत यात्रा के लिए आगमन हुआ था। मेधा पाटेकर को सन 2008 में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड 2008 से सम्मानित किया गया था और आज ही के दिन ईयर 2010 में एप्पल का पहला आईपैड मार्केट में आया था। तो बनारस ये तो जान लिया हमने कि पहला आईपैड कब आया था। आइए अब गुड मॉर्निंग बनारस के इस टाइम ट्रैवल में ये भी जान लेते हैं कि वो कौन कौन से ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए थे। तो आज के दिन ईयर 1903 में यानी कि 1903 में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इस धरती पर जन्म लिया। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ मनेकशा का ईयर 1914 यानी कि 1914 में आज ही के दिन हुआ था जन्म। प्रसिद्ध साहित्यकार निर्मल वर्मा और मन्नू भंडारी का भी आज है जन्म दिवस। इसके साथ ही साथ मशहूर गायक हरिहरन और भारत की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा का भी आज जन्म दिवस, जिसे हम सेलिब्रेट भी करेंगे। आज ही के दिन बनारस जो सबसे ज्यादा खास बात हुई वो ये कि वर्ष 1680 यानी कि 1680 में भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ में हुआ था निधन। आज ही के दिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की प्रमुख गायिकाओं में से एक किशोरी अमोनकर का भी निधन हुआ था 2017 में। और बनारस हम आगे बढ़ रहे हैं, 2017 की बात हो चली है और आगे बढ़ते बढ़ते हम एक बात आपसे ये भी शेयर करना चाहेंगे कि बात अपने शरीर की हो, मन की हो, चाहे अपने डेली शेड्यूल की हो। आप जिस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं, अपने शरीर के लिए आप कॉन्शियस रहते हैं, अपने हेल्थ के लिए आप कॉन्शियस रहते हैं, इसके साथ ही साथ आप अपने अगर रिश्तों के लिए भी कॉन्शियस हो जाएं तो फिर क्या बात है, क्योंकि ये वो ही रिश्ते हैं जो कि आपके उम्र के हर पड़ाव, आपके सुख में, आपके दुख में, आपकी जिंदगी के हर ऊंच नीच में, आपके ऊंचे नीचे रास्तों पर, आपकी मुश्किलों में, आपकी खुशियों में आपका साथ देते हैं। हो सकता है कि ये कभी कभी आपसे दूर भी चले जाएं, लेकिन दूरी का मतलब ये नहीं है कि वो सचमुच आपसे दूर हो गए हैं। बस अपना जो ये बोलचाल है और साथ ही साथ आपस में जो कम्युनिकेशन है ना, वो बनाए रखें। गुस्सा और थोड़ी सी नाराजगी चलती है, लेकिन अपनी तरफ से अगर आप पहला एफर्ट करते हैं, यकीन मानिए कि ये आपके रिश्ते के लिए बहुत ही खूबसूरत और फलदायी भी होगा। तो इस खूबसूरत सी बात के साथ में अब आपको आरजे कीर्ति टाटा बाय बाय कह रही है। मिलूंगी आपसे मधुरिमा प्रोग्राम में 8:45 पर। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस प्रोग्राम यानी कि गुड मॉर्निंग बनारस के लिए आपके क्या क्या विचार है, अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए। हमें pkldair@varanasi@gmail.com पर मेल करके, इसके साथ ही साथ फेसबुक पर हमें फॉलो करके हमारे वीडियोस आप देखें, उन्हें शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करें और उसे आप अपने कमेंट्स दें। और हमारा ट्विटर हैंडल है, हमारा फेसबुक पेज है जिसे कि आप लाइक शेयर कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें हैं आपके और हमारे जुड़ने के लिए, इन सब का आप पूरी तरीके से इस्तेमाल करिए और हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।